हेलो ऑल माय डियर आईपी मैट एस्पिरेंट्स। सो दोस्तों, अब कुछ चंद महीने रह गए हैं आपके आईपी मैट एग्जाम्स को और हम आ चुके हैं नए साल यानी कि 2026 में। तो पहले तो पूरे दिल से आपको विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर और ये साल आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन है गाइज फ्रॉम जैन, यस ये जैन 2026 स्टार्ट हो चुका है। सो जैन टिल द आईपी मैट, आप बोल लो अप्रैल या कोई एग्जाम मई में है, तो फ्रॉम जैन टिल द एग्जाम या मोटा मोटी मान लो 4 महीने में अब आपने क्वांट को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, प्रिपरेशन प्लान, उसकी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स सो गाइज ये आपका 4 मंथ्स प्लान फ्रॉम जैन टू मई में बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मई तो पूरा चलता नहीं है, मई के पहले पहले आपकी एग्जाम हो जाती है, फिर उस दौरान हमारे वन शॉट और रिवीजन चलती है। तो इसीलिए गाइज ये लगभग आप मान के चलो 4 महीने का प्लान है। और इन 4 महीने में भी आप किस टाइप के एस्पिरेंट हो। सर टाइप क्या होता है? अरे भाई, आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि ड्रॉपर है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो उन्होंने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, मैं वो भी बात आज आपसे करूंगा। और कोई एस्पिरेंट वो भी है जो रेगुलर 12th अपीयरिंग है, तो सर अभी बोर्ड की एग्जाम भी आ रही है, उसके साथ ही आईपी मैट की पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है वो भी बात मैं करूंगा। तो आप जिस भी टाइप में बिलोंग करते हो, एक तो आईपी मैट विद बोर्ड एग्जाम उस टाइप के आप होंगे, यानी कि 12th अपीयरिंग प्लस आईपी मैट भी आपको देनी और फोड़नी है। और दूसरा आपका ड्रॉप ईयर होगा। तो ऑफकोर्स जिनका ड्रॉप ईयर होगा उसके पास ज्यादा टाइम है, तो आप ज्यादा उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो उसकी बात हम आज के सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्पिरेंट्स विद बोर्ड एग्जाम्स। तो क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम्स वालों को फटाफट फ्री कर देते हैं, क्योंकि उनकी बोर्ड एग्जाम बस आ ही रही है। तो सुन लो यार, आपने अब क्या करना है आईपी मैट को लेकर। ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि सर बस ऊपर ऊपर से दे देंगे बोर्ड एग्जाम, फोकस तो हमें आईपी मैट पे करना है। नहीं यार, इनफैक्ट आपको पता है कई सारी आईपी मैट जो आपकी आईपीएम प्रोग्राम है वो कॉलेजेस आपके 10th और 12th के परसेंटेज भी देखती है। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है एक मिनिमम परसेंटेज, अगर वो भी नहीं मिला या एक भी सब्जेक्ट मतलब थोड़ा सा आपने नजरअंदाज कर दिया या थोड़ा सा इग्नोर कर दिया बोर्ड को और एक भी सब्जेक्ट बैक रह गया, तो आईपी मैट आप अगर ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आए लेकिन अगर 12th ही पास नहीं हुआ है तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बोर्ड को भी अच्छी से फोकस करना होगा और फिलहाल प्रायोरिटी बोर्ड की ही चाहिए। वो हर एस्पिरेंट जो अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, जो भी 12th अपीयरिंग है, उनकी ज्यादा प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम चाहिए। ये मैं बिल्कुल आप अगर उस कश्मकश में होंगे कि सर अभी हमने ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, तो एक बात तो बता दूं यार, तो आपने बोर्ड एग्जाम को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर आईपी मैट को अभी छोड़ दे, सीधा बोर्ड एग्जाम के बाद उठाए, नहीं ये गलती मत करना। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि यार बिल्कुल जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हुई, एक तो सिलेबस पूरा अलग है बोर्ड एग्जाम का और आईपी मैट का, तो उसके बाद आप जब आईपी मैट लोगे तो लगेगा कि एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, अगर इतना बड़ा गैप आ गया तो। जेडबलई में लगभग आपको पता है कि सेम सिलेबस होता है जेडबलई का और बोर्ड एग्जाम्स का, है ना। तो कहीं ना कहीं जो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट होंगे कॉमर्स वाले, उनमें भी कुछ कुछ हद तक सेम होता है, बट आईपी मैट और इसका सिलेबस तो काफी अलग है यार। तो इसीलिए आप अगर पूरा ही छोड़ दोगे, उससे बोर्ड 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 करोगे, मैं खुद बोल रहा हूं कि बोर्ड पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन सिर्फ बोर्ड और आईपी मैट को पूरा जीरो अटेंशन, तो यार ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। क्योंकि बाद में फिर बचेगा बोर्ड एग्जाम के बाद हार्डली 1.5 महीना, और 1.5 महीने में आपको सीरियसली शुरुआत ही जब करोगे तो लगेगा इतने गैप के बाद कि जीरो से कर रहे हो, तो फिर मुश्किल होगा वो कोप अप करना। इसलिए फिर अब क्या करना चाहिए उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 2.5 महीना, ऑफकोर्स जैन फेब लगभग मैं 2.5 बोल रहा हूँ, लेकिन किसी किसी की अब डिपेंड करता है ना। पहले तो रेगुलर सब्जेक्ट फेब में ऑलमोस्ट हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, किसी का क्या होता है, किसी ने कुछ छोड़ा होता है कि कुछ रखा होता है ना। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको किसी का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में खत्म हो जाता है, किसी का सेकंड वीक तक चलता है। तो मोटा मोटी मान के चल लो कि जैन फेब तो ये 2 महीना तो पूरा आपको बोर्ड पे देना है, और मार्च 10 तक आपको बोर्ड पे देना है। 10 मार्च तक तो लगभग सब फ्री हो ही जाएंगे, है ना। तो मैंने 2.5 बोला है, बट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है एज पर योर सब्जेक्ट, एज पर योर टाइम टेबल, एज पर योर स्ट्रीम। साइंस का अलग होगा, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स वालों का एग्जाम टाइम टेबल अलग होगा, है ना। तो 2 महीना तो पक्के में, 2 महीना तो पक्के में, उसके ऊपर किसी के लिए 5 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, इसलिए मैंने मैक्सिमम 2.5 महीना बोल दिया है। प्रायोरिटाइज बोर्ड बट स्टे कंसिस्टेंट विथ आईपी मैट बेसिक्स। ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो मैंने वर्ड भी क्या यूज किया, सिर्फ आईपी मैट नहीं बोला है, आईपी मैट बेसिक्स बोला है। मतलब आपको इनफैक्ट ज्यादा फोकस आईपी बोर्ड पे ही करना है, लेकिन आईपी मैट पे भी थोड़ा सा कंसिस्ट। मैंने कहा ना, एकदम ऐसा ना हो कि 2.5 महीने के बाद जब आप आईपी मैट की प्रिपरेशन उठाए जीरो से और आपको लगे कि यार ये तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सारी चीजें नहीं लग रही है, तो वो चीज ना हो। इसलिए आपको आईपी मैट के टच में रहना है। ये 2.5 महीना बस इतना है, फोकस ऑन बोर्ड बट टच नहीं छोड़ना है आईपी मैट का,
है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रखना है आईपी मैट को। तो उस बट सर तो फिर क्या करें, आईपी मैट के क्वेश्चन करने जाएंगे तो फिर वो एकदम प्रेशराइज फील करेंगे, पहले ही बोर्ड एग्जाम का इतना सिलेबस, फिर आईपी मैट के क्वेश्चंस। तो इसीलिए आईपी मैट के इतने हेवी क्वेश्चन नहीं करना है, बेसिक लेवल जो कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ रखे, बस जो कि आपको कॉन्सेप्ट भूलने ना दे, ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, तो यस कैसे करना है इस फर्स्ट स्टेज को, कि 2.5 महीना बोर्ड पे फोकस करते हुए आईपी मैट बेसिक्स के साथ कैसे कंसिस्टेंट रहना है। ट्राई टू गिव ओनली 1 आवर फॉर आईपी मैट एग्जाम प्रिपरेशन पर डे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्ट की। हाँ, अगेन वीआरसी के लिए आधा घंटा इनफ है। अगर आप सिर्फ इंदौर को ही टारगेट कर रहे हो तो खत्म है। अगर आप बाकी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो लाइक रोहतक जिप मैट, तो रीजनिंग के लिए आधा घंटा, मतलब मैक्सिमम 2 घंटा, बट कॉन्ट के लिए 1 घंटा, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्ट थोड़ा सा सिलेबस वाइज भी बहुत वास्ट है। तो ट्राई टू गिव ओनली 1 आवर फॉर आईपी मैट एग्जाम प्रिपरेशन पर डे। 1 घंटा आईपी मैट को देना है, और वो 1 घंटे में भी मैंने कहा ना बेसिक्स, जो कि आपको कॉन्सेप्ट्स को भूलने ना दे, कॉन्सेप्ट्स पे पूरी तरह आपको फोकस कराए एंड तक। यानी एंड 2.5 महीने के बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टीज वाइज अपने आप को अपग्रेड करना होगा। आपको कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में, ब्रेन में, दिल में बिल्कुल अभी भी जिंदा रहेगी, क्योंकि आप कंसिस्टेंट है बेसिक्स के साथ। बेसिक यानी क्या, वही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट समझ लिया, 1-2 कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन जो क्लास में कराया है वो कर लिए, इनफ। फिर नेक्स्ट वापस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इनफ। कोई उसके पीवाईक्यू अभी नहीं करने की जरूरत है, कोई उसके हाई लेवल के क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है। सो 1 घंटा देना है आईपी मैट को कॉन्ट के लिए। सॉल्व 10 to 12 बेसिक क्वेश्चन पर डे विद कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो मेन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए उसके बेसिक लेवल के 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं। देन ये थी स्टेप नंबर 1, किनके लिए चल रही है, वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने वाले। स्टेप 2 पोस्ट बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम जब हो जाएगी, 2.5 महीना हो गया है ना, मैंने कहा मैक्सिमम 2 महीना तो है, फिर किसी के लिए 2 महीना 5 दिन, 2 महीना 10 दिन, मैक्सिमम 2.5 महीने में तो सभी फ्री हो जाएंगे। तो पोस्ट बोर्ड एग्जाम बिल्ड मोमेंटम फॉर आईपी मैट विथ इंक्रीज फोकस ऑन कॉन्ट्स फॉर 1 मंथ। 2.5 महीने के बाद अब आपके पास हार्डली बचेंगे, मान के चलो 1.5 महीना, बट उस 1.5 महीने में भी 1 महीने में अब अपना मोमेंटम इंक्रीज करना है। नो वैकेशन, है ना सर, बोर्ड एग्जाम हो गई ये खत्म, अब जाते फैमिली के साथ 8 दिन मस्त गोवा घूम के आते, यहाँ घूम के वहां घूम के। नहीं दोस्तों, 8 दिन छोड़ो, 3 दिन का भी ब्रेक नहीं लेना है। यस, आपको थोड़ा लगेगा सर ये थोड़ी जागती नहीं हो रही है, नहीं यार ये आपके करियर के लिए हो रहा है। ठीक है, लो ना, बड़ा ब्रेक लो, मई में लो यार, 1 महीने का ब्रेक लो, तब तो ये सब सिलेक्शन प्रोसेस ये सब चलेगी। बढ़िया सब प्रोसेस होने के बाद 1 महीने का ब्रेक लो ना। कॉलेज स्टार्ट होना आराम से जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगा, जुलाई एंड अगस्त में, पूरा 1 महीने का ब्रेक लो। पर अभी नहीं, तुरंत आपने बोर्ड एग्जाम आज खत्म हुई है, आज का पूरा दिन चिल करो, अगले दिन से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, मोमेंटम बढ़ाते हुए आईपी मैट की, विथ इंक्रीज फोकस फॉर कॉन्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। यानी 2.5 के बाद 1 महीना, 3.5 महीनों तक आपको हिसाब हो चुका है। अब ये 1 महीने में क्या करना है वो भी सुन लो। स्पेंड 3 to 4 आवर्स डेली फॉर आईपी मैट कॉन्ट। अगेन बात कॉन्ट की हो रही है, फिर आपको वीआरसी और रीजनिंग और ये जो डीआई है उसके लिए कितना देना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करना पूरा। अब आप भी बिल्कुल उन्हीं के तरह हो जो ड्रॉपर्स है, पूरा दिन आप फ्री हो, बोर्ड एग्जाम हो चुकी है, तो 3-4 घंटे कॉन्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत बड़ा दिन बचेगा, उसमें आप वीआरसी, रीजनिंग, डीआई भी कर सकते हो। 3-4 घंटे सिर्फ कॉन्ट को देना है। उस 3-4 घंटों में क्या करोगे, कॉन्सेप्ट आप एक भी भूले नहीं हो। क्यों? क्योंकि पहले 2.5 महीनों में आपने कॉन्सेप्ट की रिवीजन बरकरार रखी है। इनफैक्ट अगर आप में से वो स्टूडेंट जो मेरा पहले दिन से सुन रहा है, मैं 1-2 तरह की नोटबुक बनाने बोल रहा था, हैंड रिटन, है ना, लेक्चर के बाद, जो कि मैं बोलता था एक रेगुलर क्वेश्चन, रेगुलर चीजें जो आपको सब आती है अलग लिखो, और नई नई चीजें अलग नोटबुक में लिखो। उन नई नई चीजों को आपको खासकर ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। विद 10-12 बेसिक क्वेश्चन के साथ क्यों करो, सो दैट वो कॉन्सेप्ट बाय हार्ट हो जाए। कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ लोगे या लेक्चर देख लोगे ना, बाय हार्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट की रिवीजन विद 10-12 बेसिक क्वेश्चन, है ना, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बाय हार्ट हो जाएगा। तो अब आपको अब क्या करना है, सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब इन 1 महीने में कॉन्सेप्ट तो आपको आ चुका है ना, भूले भी नहीं हो, पूरी तरह आ रहा है आपको। तो 1 महीने में क्या करना है, बस सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन विद बेसिक लेवल टू मॉडरेट लेवल टू डिफिकल्ट लेवल। अब करो ना यार अपने आप को प्रेशराइज, अब करो, बोर्ड एग्जाम हो चुकी है, अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, है ना। अगर इंदौर को टारगेट कर रहे हो तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ज्यादा प्रैक्टिस करो। रोहतक जिप मैट भी टारगेट कर रहे हो तो बेसिक टू मॉडरेट भी लेवल प्रैक्टिस करो, उनके पीवाईक्यूज करो सारी एग्जाम्स के जो आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, सो अब 3 से 4 घंटा कॉन्ट को देना है, और मेजर फोकस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप पूरे अभी भी प्रो हो। 2.5 महीना अपने कॉन्सेप्ट पे ही काम किया, रोज 1 घंटा,
कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोज 1 घंटा 2.5 महीना कम चीज नहीं है गाइस, बहुत बड़ी बात है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैंने कहा पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो। ट्राई टू अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक विथ डिटेल एनालिसिस, और यहाँ इसी 1 महीने में प्रैक्टिस के साथ साथ सेक्शनल मॉक भी देना शुरू रखो। कॉन्ट की सेक्शनल, वीआरसी की सेक्शनल देना शुरू होगी। इनफैक्ट सेक्शनल में भी आप अरिथमेटिक अलजेब्रा की देना चाहते हो तो उसकी दो, हायर मैथ्स की देना चाहते हो तो उसकी दो, ज्योमेट्री की देना चाहते हो उसकी दो। और इसको सिर्फ देकर छोड़ मत दो क्या स्कोर आया, अच्छा ज्यादा आया, अच्छा कम आया, नहीं, एनालिसिस करो। ज्यादा आया तो वो कौन से सेक्शन है जो आपकी स्ट्रेंथ बने थे इस मॉक में, कम आया तो वो कौन से सेक्शन है जिस पर आपको अभी भी फोकस करने की जरूरत है। एनालिसिस से आपको अगला डायरेक्शन मिलेगा कि कौन से चीज की ज्यादा रिवीजन करनी है जो आपका वीकनेस है, जिसमें आपको अभी भी आप अटक रहे हो, वो क्वेश्चन अभी भी कर नहीं पा रहे हो सेक्शनल में, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके हो सके तो वीडियोस भी देख लेने हैं। वो जो आप बहुत अच्छा कर रहे हो वो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है ना। तो उससे आपका डी डे का स्ट्रेटेजी बनेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको पहले उठाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है ना, सिलेक्शन मैटर करता है कि कौन से क्वेश्चन पहले लो, जो इजीली हो जाए, जो फास्ट हो जाए, उससे आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन आपको यही से तो क्लियर होगा, एनालिसिस से, कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पहले उठाया जाए, कौन से टाइप के क्वेश्चन बाद में रखे जाए, कौन से टाइप के क्वेश्चन अभी भी आपसे हो नहीं रहे तो उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सारी चीजें रियलिटी चेक आपको मिलेगा मॉक से। तो स्टार्ट विद द सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक से शुरू करो और फिर धीरे धीरे फुल लेंथ मॉक पे आएंगे। सर फुल लेंथ मॉक पे कब आएंगे, तो आएंगे ना भाई, अभी तो क्या हुआ है 2.5 महीना जिसपे आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, सिर्फ 1 घंटा देखिए, फिर बोर्ड एग्जाम के बाद आप बिल्कुल मोमेंटम बढ़ा चुके हो, प्रैक्टिस 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 अगले 1 महीने के लिए, बेसिक, मॉडरेट, पीवाईक्यूज, डिफिकल्ट, सेक्शनल मॉक के साथ एनालिसिस करते हुए। और फिर अब बचे देखो 2.5 और 1 3.5 महीना हो गया, अब मोटा मोटी मान के चलो 15-20 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो वो क्या करना है ना गाइज। ये मैं 5 महीना बोल रहा हूँ, 5 मंथ, बट दरअसल ये है 4 मंथ, है ना, ये दरअसल है 4 मंथ। वो जैन टू मई वैसे काउंट करो तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई होता है ना, बट आपको तो पता है मई के ही पहले एक आध एग्जाम हो जाएगी, यानी अप्रैल एंड में। जनरली लास्ट ईयर भी जीपमैट अप्रैल एंड में हुई थी। देन गाइज मई के 1st-2nd वीक तक तो बाकी सारी भी हो ही जाती है, तो इसलिए आप इसको 4 ही मान के चलो। और डोंट वरी, मैंने जो हिसाब लगाया है वो भी 4 महीनों का ही लगाया है, जो हिसाब मैंने लाया है आपके सामने वो भी 4 महीनों का ही लाया है। ठीक है, तो आपने देखा कि 2.5 महीना बोर्ड एग्जाम के साथ, मैक्सिमम 2.5 महीना, कोई कोई तो उसके पहले फ्री हो गए होगे, तो आप अपना मोमेंटम वहीं से बढ़ा लो, है ना। जो कोई 2.5 महीने बाद फ्री हुए उन्होंने अगला 1 महीना मोमेंटम बढ़ाते हुए क्या करना है, मैंने कहा 3.5 महीना हो गया, अब बचे 15 दिन, 4 महीने का हिसाब है, तो 15 दिन में आपको क्या करना है गाइस, फाइनल प्रिपरेशन, जो कि बिना फुल लेंथ मॉक अधूरी है। सेक्शनल मॉक तक हो गया, अब आपको ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक देनी है। अब अपने आवर्स भी बढ़ा लो, जो 3 से 4 घंटे दे रहे थे आखिरी 15 दिन में, तो यार 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा भी, डिपेंड कि आपका वीक अभी भी कितना वीक चल रहा है वो सेक्शन। कॉन्ट बहुत अच्छा चल रहा है, 4-5 घंटा भी इनफ है, 3-4 घंटा भी इनफ है। बहुत वीक चल रहा है तो जरूरत पड़ने पे 5-6 घंटा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना मोमेंटम और ज्यादा बढ़ाओ, और अब यहाँ पे आप शुरू कर दो फुल लेंथ मॉक। कम से कम इन 15 दिनों में 15 मॉक देते हुए उसकी डिटेल एनालिसिस भी करनी है। गाइस सेक्शनल मॉक से आपको आपका वीकनेस पता चला, जिस पे आप काम करते हुए अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करते गए। लेकिन पता है फुल लेंथ मॉक से आपकी डी डे स्ट्रेटेजी बनेगी, जो एग्जाम दिन पे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कौन से टाइप के क्वेश्चन करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में कौन से, सेकंड राउंड में कौन से, वो स्ट्रेटेजी आपकी फुल लेंथ मॉक से बनेगी। और सिर्फ कॉन्ट की नहीं, फुल लेंथ मॉक तो कॉन्ट, वीआरसी सबके लिए होता है। रोहतक की दो तो फिर उसमें रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, जीपमैट की दो तो रीजनिंग भी आ जाएगा। फुल लेंथ मॉक तो ओवरऑल होता है ना, तो आपको ओवरऑल एग्जाम भी आपके दिए हुए टाइम स्पैन में मैनेज हो रही कि नहीं वो भी पता चलेगा। अगर स्लो जा रहे हो तो कौन से सेक्शन की वजह से जा रहे हो, फास्ट जा रहे हो तो कौन से सेक्शन की वजह से जा रहे हो, जिससे आपकी डी डे स्ट्रेटेजी बनेगी। फास्ट वाले सेक्शन, फास्ट वाले क्वेश्चन, फास्ट वाले टॉपिक पे आप अपना स्ट्रेंथ समझो और उस पर खेलना एग्जाम दिन पे। जो वीकनेस वाले उनसे थोड़ा सा बच के चलना, है ना, सेकंड राउंड के लिए रखना, राइट। तो डी डे स्ट्रेटेजी, सेक्शनल मॉक से वीकनेस पता चली, उस पर काम किया। फुल लेंथ मॉक से आपको अपना क्या पता चला, डी डे स्ट्रेटेजी। तो ये रहेगा गाइज आपका ओवरऑल 4 मंथ प्लान। रिवाइज फॉर्मूला, शॉर्ट्स, कर्स एंड की कंसेप्ट, वही फुल लेंथ मॉक के साथ अपनी वीकनेस समझो, और उसके हिसाब से वही जो चीजें आपको लग रही है सही जा रही है या गलत जा रही है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। कैसे फॉर्मूलाज पढ़ के, शॉर्टकट्स उसके एक्स्ट्रा कुछ होंगे वो पढ़ के, है ना। डिटेल एनालिसिस में आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। सॉल्यूशन में अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स पता चली किसी क्वेश्चन की, जो आपने किया था लेकिन थोड़े लॉन्ग अप्रोच से किया था, उसका कोई शॉर्ट अप्रोच पता चला तो उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें होंगी आपकी
वो सारे स्टूडेंट जो अभी बोर्ड एग्जाम अपियर कर रहे हैं, पहले 2.5 महीना सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन, रोज का 1 घंटा विद बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे कॉन्सेप्ट में प्रो बन जाओगे। फिर अगला 1 महीना फोकस्ड ऑन सेक्शनल मॉक, 3 से 4 घंटा विद बेसिक मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज। एंड अगले 15 दिन फुल लेंथ मॉक विद डिटेल एनालिसिस एंड रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। नाउ गाइस बात करते हैं वो स्टूडेंट जो कि सर हमारे पास तो अभी भी बहुत टाइम है, तो यार यूटिलाइज करो पूरा प्रोडक्टिवली, यही तो आपके लिए एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो ड्रॉप ईयर है, कुछ नहीं, एक चीज एक्स्ट्रा है बस कि ये जो 2.5 महीना वो स्टूडेंट जो बोर्ड वाले एग्जाम देने वाले हैं वो मैक्सिमम 1 घंटा दे सकते हैं। तो आपको क्यों 1 घंटा देना है, आप अभी से अपना मोमेंटम बिल्ड करो। एक ही डिफरेंस है कि आपको अभी से अपना मोमेंटम बना लेना है। ड्रॉप ईयर है तो इसको भाई एकदम मचा के रहेंगे, बराबर। तो अब आपको क्या करना है गाइस, बिल्ड मोमेंटम, डायरेक्ट स्टार्ट से ही मोमेंटम बिल्ड करना है आज से ही। जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आज से, तो आज से मोमेंटम बिल्ड करो फॉर आईपी मैट विथ इंक्रीज फोकस ऑन कॉन्ट फॉर अगले 2.5 महीना। 2.5 महीना बिल्कुल आपने अभी से सारी चीजें, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करना है, अभी से ही कॉन्सेप्ट, फिर उसके बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, फिर उसके पीवाईक्यू, सब चीजें अभी से कर देना है। सेक्शनल मॉक भी अभी से स्टार्ट कर दो, सो दैट कहीं ना कहीं आपके पास एक ये रहेगा ना यार कि ज्यादा मौका आप दे पाओगे, उससे आपको ज्यादा अपनी वीकनेस, ज्यादा अपनी गलतियों पे काम करने का मौका मिलेगा, ज्यादा डी डे की स्ट्रेटेजी में एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, सो दैट आप एक बेस्ट डी डे स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो यस, स्पेंड 3 to 4 आवर्स डेली फॉर आईपी मैट कॉन्ट, देन सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद बेसिक मॉडरेट, अभी से आपने शुरू कर देना है, देन पीवाईक्यूज अभी से शुरू कर देना है, एंड सेक्शनल मॉक विद डिटेल एनालिसिस। जो ये बच्चे ड्रॉप, जो 12th अपीयरिंग है, ये 2.5 महीने बाद जो प्रोसेस करने वाले हैं, अभी 1 महीना 2.5 महीना तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पे खेलेंगे, आपको अभी से सब करना है। कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते हुए उसके बेसिक, मॉडरेट, एडवांस क्वेश्चन अभी से कर लेना, उसके पीवाईक्यू अभी से कर लेना है, उसके अगेन जो सेक्शनल मॉक है देख के अभी से उसके एनालिसिस करते हुए अपने वीकनेस पे काम करना है। तो अगले 2.5 महीने से ही आपने अपना, आज से ही अगले 2.5 महीने तक या फिर अगले एग्जाम तक, आने वाली एग्जाम तक अपना मोमेंटम एकदम एट पार रखना है, तभी तो आप मचाओगे ना यार। तो आप अगर ये वो बच्चे 1 महीना सेक्शनल दोगे, आप 2.5 महीना देने वाले होते हो, आप नंबर ऑफ मॉक्स भी ज्यादा दे रहे हो, उससे आपको और भी ज्यादा एक क्लैरिटी, टाइम और स्पीड का मैनेजमेंट, ये सारी बातें समझ में आ रही है। देन गाइज फॉर लास्ट 1.5 मंथ, अगेन जो वो बच्चे 15 दिन करने वाले सिर्फ फुल लेंथ मॉक, आपको अगले 1.5 महीने के लिए करना है ना। फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जिसमें अगेन आप अपना टाइम फिर से बढ़ा दोगे, जैसे कि 3 से 4 घंटे का, 4 से 5 घंटा, डिपेंड्स कि क्या रिक्वायरमेंट। अगर आपका बहुत सही स्मूथ जा रहा है, मॉक्स भी बढ़िया चल रही है, तो 3-4 घंटे भी ना, फिर लग रहा है कि नहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, मान लो कॉन्ट, तो उसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा लो, ठीक है। और साथ में फुल लेंथ मॉक देनी है। ये देखो, जहां पे मैं उनको 15 बोला था, कम से कम आप तो भाई मैक्सिमम 30 दे ही देना 1.5 महीने में, है ना। 30 मॉक तो दे ही देना विद डिटेल एनालिसिस, क्योंकि आपको अपनी डी डे स्ट्रेटेजी और भी स्ट्रॉन्ग करते आएगी। नंबर ऑफ मॉक ज्यादा दे रहे हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में, ठीक है। और बाद में तो यही डिटेल एनालिसिस के बाद फिर से वही, जो चीजें आपको वीक लग रही है उसकी रिवीजन करते चलो, उसके डिफरेंट शॉर्ट अप्रोचेस समझते चलो, सीखते चलो, वीडियो देखते चलो, और जब भी लगे कि सही जा रहे हो तो उस स्ट्रेटेजी को पकड़ते चलो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और यस, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ये तो आप मॉक से कर ही लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ टाइम का फर्क है। जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है वो अभी से ज्यादा मोमेंटम बिल्ड करते हुए, अभी से ज्यादा टाइम देते हुए ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा सेक्शनल दे सकते हैं, ज्यादा फुल लेंथ दे सकते हैं, और अपनी टाइम और एक्यूरेसी मैनेजमेंट को बहुत ही उम्दा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो बोर्ड वाले हैं, मैं मानता हूँ कि उनके पास टाइम कम है, लेकिन गाइस डटे रहना है, डटे रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की, बार बार बोल रहा हूँ। अभी 2.5 महीना भले आप 1 घंटा दो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट में प्रो बन जाओ। बात के जो बचे हुए 1.5 महीने हैं, जिसमें 1 महीना सेक्शनल और प्रैक्टिस करो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज की, और बचे हुए 15 दिन फुल लेंथ मॉक के साथ भी आप फोड़ सकते हो, 100% फोड़ सकते हो। पिछले साल भी फोड़े थे, उसके पिछले साल भी फोड़े थे, इस साल भी आप फोड़ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रॉप ईयर वाले ही क्रैक कर सकते हैं, सर उनके पास टाइम है, नहीं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी। तो यस, आपको डटे रहना है। सब ने जो बोर्ड में है, बोर्ड के साथ साथ इसके साथ डटे रहो। कम से कम जो बोर्ड में ना, उनको एक ज्यादा टाइम देने की आदत ऑलरेडी बोर्ड की वजह से हो जाती है, तो बोर्ड के बाद भी वो जो 6 घंटा बैठना पड़ा, 8 घंटा बैठना पड़ा, वो थकते नहीं है,
है ना, वो बैठे हैं, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी आपके पास। जो ड्रॉप ईयर वालों के पास है, उनके पास आज से ही ज्यादा टाइम है, तो वो उनके पास वो पॉजिटिव पॉइंट है। बस अपने स्ट्रेंथ पे ही सोचो और उसको कैसे आप आईपी मैट क्रैक करने में यूज कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ या अपने अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल टाइम का, बस उस पर फोकस करो। ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना है कि यार उनके पास टाइम है सर वो तो फोड़ देंगे, सर इनके पास तो मोमेंटम है बोर्ड का ये फोड़ देंगे। नहीं यार, हर साल दोनों टाइप के स्टूडेंट फोड़ते हैं, तो इस बार भी वही होगा। मैंने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट रखो, फोड़ने का फोड़ दोगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जो कि अभी बोर्ड एग्जाम में है, तो पहले तो बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट, और हर वो स्टूडेंट जो आईपी मैट देने वाले हैं अपने फाइनल प्रिपरेशन फेज के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं गाइस इसी तरह नेक्स्ट इंपैक्टफुल सेशन में। टिल देन बाय, एंजॉय, चक दे फट्टे।